हे आदिशक्ति माँ, आपने हम सभी के उत्थान के लिए, आनंद के लिए जो नदी किनारे बैठकर तपस्या की थी और जो वो आपकी आंतरिक गहराई थी माँ, वो जो निर्विचारिता थी माँ, वो निर्विचारिता, वो गहराई विश्व के सारे संतों में भर देने की कृपा करे श्री माता जी। हे माँ, सतयुग में आकर के आज भी हम आधे अधूरे हैं माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को कार्यान्वित कीजिए, हमारी इच्छा में जागृत होइए माँ। आपकी वो गहराई, वो निर्विचारिता चाहिए माँ, जिससे कि कोई विकल्प ही ना बचे माँ। साइलेंट ध्यान 2 मिनट। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपनी विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व सभी बताइए, हम लोगों के पास में कितना समय है? घर का बैलेंस भी बना रहे और काम भी हो जाए। यदि 10 मिनट है तो चर्चा कल करेंगे, एक भजन गाएंगे। क्या किया जाए? किसी की कोई प्रसन्नता वाली बात है, शेयर कर दीजिएगा। किसका हृदय अति प्रसन्न है? जय श्री माता जी। हाँ मेनका जी बताइए। हाँ, 4-5 दिन बहुत परेशान थे। 4-5 दिन पहले अपने आप सारा काम जो भी मतलब दिक्कत था सब दूर हो गया माँ के कृपा से। अच्छा लग रहा है। कैसे हुआ? श्री माता जी कैसे क्या किए मतलब हमको नहीं आ रहा है चिंता। कुछ कुछ था मतलब हस्बैंड का ही, तो मतलब हमको नहीं सुना रहे तो हमको टेंशन नहीं हो रहा है। माँ का कृपा से, माँ को ही बोलते थे। चलो बढ़िया है, इसी प्रसन्नता में सभी बढ़े चले जाएं। आज जी की चर्चा पौनों घंटों की होनी चाहिए क्या? जिसकी अनुमति है वो माइक खोलकर यस कर दीजिए। जी दीदी, है टाइम है, समय है, सब है। सभी का देखना होता है। जी जी ओके कल्पना जी, मेनका जी, ओके। और पर दीदी मैं स्कूल में से ही सुन रही हूँ बैठे बैठे। कोई बात नहीं। ओके सुमन दीदी, इंदिरा जी, यस हाँ दीदी। ओके ओके चलो थैंक यू। अधिक मात्रा में यस है तो हम इस कार्य को बढ़ाते हैं, और जिनका नहीं बन रहा है वो अपने घर का सिचुएशन देख करके ही बैठिएगा। ऑडियो मैसेज डाले जाएंगे, उस ऑडियो के माध्यम से भी आप लोग सुन सकते हो, समझ सकते हो, पर अपने घर में अशांति आए या किसी प्रकार का क्लेश हो
इस टाइप से कोई भी ना बैठिएगा। जय श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, आप हमारे वाणी में, हमारी इच्छा में और बुद्धि में विराजित होने की कृपा करें श्री माता जी। माँ, हमारे वाणी के माध्यम से जो ज्ञान देने की इच्छा है आपकी, वह इच्छा कार्यान्वित करा दीजिए। वह ज्ञान सभी के मस्तिष्क रूपी चित्त पर अंकित करवा दीजिए, व्यवहार में कार्यान्वित करवा दीजिए। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अपना लेफ्ट हैंड राइट कंधे के ऊपर, जहाँ पर हमारी शोल्डर है, वहां पर रखिए और थोड़ा सा फिंगर से दबाइए उसको। लेफ्ट हैंड राइट कंधे के ऊपर, जो शोल्डर नीचे का भाग है, हाथ का जॉइंट जहाँ आता है, वहां पीठ पर हाथ रख के थोड़ा सा दबाइए। चित्त सहस्त्रार में, दोनों हाथ गोद में। कल हम सभी ने अपनी आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार से कम होती है और किस प्रकार से बढ़ती है, यह जाना था। हाँ इंदिरा जी, कोई बात है? दीदी वो बात ज्यादा है, इसलिए इस वक्त नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, 3 बजे बात करते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। अपना माइक बंद रखिएगा। 2 3 माइक यदि ओपन रह जाए तो आवाज घर घर आती है या फिर डबल आना शुरू हो जाती है, तो इससे आप लोगों को ही समझने में दिक्कत हो जाएगी। मैं तो बोल रही हूँ, सुनने में आपको कष्ट होगा। हाँ सुमन दीदी। सॉरी दीदी, मैं थोड़ा बंद कर रही हूँ, है ना। ओके। जय श्री माता जी। सभी जय अपना श्री माइक बंद रखिएगा, और यदि नहीं हो रहा है तो लीव भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, बाद में ऑडियो सुन लीजिएगा। कल हम सभी ने जाना था कि हमारी आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से घटती है। आज इसी चर्चा को हम सब आगे बढ़ाएंगे। जो लोग आक्रामक होते हैं, जैसे कि मैं एकदम से फटकार के डांट करके बोल देती हूँ कि नहीं यही बात है, कई लोग होते हैं एक्सेप्ट नहीं करते, फिर बाद में उनका मैसेज आ जाता है कि आपने बोला था सही है। हम एक परिवार है, फिर भी छुपन छुपाई खेलते हैं, और बहुत हो गया कि फिर अब क्या करूं। स्वास्थ्य से रिलेटिव यदि आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो वो तो ट्रेनिंग माँ ने दे दिया है, पर यदि पारिवारिक यदि कोई आपकी बात है, तो थोड़ा तो मुझे समझ कर लेना पड़ेगा कि भाई ये हुआ तो क्यों हुआ या कैसे हुआ।
तब जाकर के मैं आपको कुछ बता पाऊंगी। पर ऐसे भी कुछ भाई बहन है कि जिन्हें शांति तक नहीं, आक्रामक। दीदी तो बोलती ही नहीं है। दीदी क्यों नहीं बोलेगी? आपका और मेरा तो कोई झगड़ा है ही नहीं। पर कभी कभी मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए। आप लोगों की ही तरह मैं एक साधारण हूँ, आप लोगों की ही तरह हूँ। जब आप में इस टाइप की कुछ चीजें हो सकती है तो मुझ में क्यों नहीं? इस प्रकार की बातों से कई लोग आक्रामक हो जाते हैं। आज मैं आप सभी के साथ में बहुत मीठा मीठा बोल रही हूँ, आप भी मेरे साथ में बहुत मीठे मीठे हैं। पर एक बात नहीं बोली कि कई ऐसे भाई बहन हैं जिनका मुंह गर्म हो जाता है कचौरी की तरह। ये एक संत की निशानी नहीं है। इससे जो अपना एक रिलेशन बनना चाहिए, जिसे अच्छा रिलेशन बताया गया है, ये नहीं बन पाता है। और रिलेशन ही नहीं रहेगा तो व्यवहार कैसे होंगे? व्यवहार नहीं होगा तो माँ को कष्ट जरूर पहुंचेगा कि ये मेरे ही परिवार के बच्चे हैं और देखो आपस में मनमुटाव है, अबोला है। फिर माँ को कष्ट होगा जो गणेश के विरोध में है। दूसरों का ध्यान हमारे अंदर आता है, हमारे पास आता है। ऐसा काम हमें नहीं करना है। सपोज मान लीजिए बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, उसके ऊपर मैचिंग सभी ज्वेलरी पहनी है और एक दुल्हन की तरह, एक हीरोइन की तरह हम दिख रहे हैं। कई ऐसी बहनें कि आज भी घर में लिपस्टिक लगा करके सारी मेकअप करके रहती हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड को अच्छा लगता है। पर धीरे धीरे उनकी यह आदत निकालना वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते। फिर इससे एक चीज हो जाती कि अरे घर में तो एक टाइम का कमती है, फिर भी इतना शौक है, फिर भी इतना अहम है कि भाई हमें तो ऐसा चलता ही नहीं, हमें तो ऐसे ही होना चाहिए, हमें तो ऐसा ही चाहिए। ऐसे लोग जब आकर्षित हो जाते हैं, अपनी नजर में बोलो या अपन उनकी नजर में, तो व्याधियों से जकड़ जाते हैं। दूसरा लॉस, चित्त दूसरों के ऊपर जा रहा है कि उसने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, ये मस्तिष्क गया, आंखें गई बाहर। सामने वाला जो पुरुष खड़ा है, आंखों से जितना बाहर जो भी कुछ दिख रहा है, यह भ्रांति है। ये हमें उस दिव्यत्व तक नहीं पहुंचा सकती। जब तक हम दिव्यत्व तक ही नहीं पहुंचेंगे तो अधूरे ही रहने वाले हैं। वो परमात्मा से दूर चले जाएंगे, हमारी कुंडलनी शक्ति से दूर चले जाएंगे। जय श्री माता जी। दूसरों के ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर दूसरों का ध्यान अपने ऊपर आता है तो यह सबसे बड़ी बेवकूफी है हम लोगों के अंदर की। इस टाइप की बेवकूफी जब हम करते हैं या फिर कंपटीशन लगा रहे हैं कि प्रीति दीदी तो बहुत अच्छा ग्रुप चला रही है, सभी को टाइम दे रही है, सभी के साथ बोल रही है,
ऐसा करिए, अब मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ये जो आंतरिक इच्छा है, ये भी हमें पीछे ले जाती है, हमें एक दूसरों का मुकाबला करने की अनुमति श्री माँ नहीं दे रही है। सभी के लिए अलग अलग कार्य श्री माँ ने नियोजित कर रखे हैं। सिर्फ जरूरत है तो पूछने की कि माँ, आज आपने हमारे लिए कौन सा कार्य निर्धारित किया है, कौन सा कार्य आप हम सभी से करवाना चाहते हो। यह हमें बोलते आना चाहिए, पूछते आना चाहिए, तो एनी टाइम हमें कार्य मिलेगा। ये मैंने देखा, जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था, कोरोना था, उस टाइम पर हमारे ही एरिया में कुछ 10-12 लोगों को कोरोना हो गया था। और उसके पहले, कोरोना आने से पहले जिन लोगों को कोरोना हुआ था, उन लोगों को ही बताया गया सहयोग की महिमा। उन लोगों ने नहीं समझा। उस टाइम पर ग्रुप बना हुआ था जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं थी, सिर्फ मैसेजेस जाते थे, यूट्यूब के बोलो या टाइपिंग के बोलो, इस टाइप के मैसेजेस सिर्फ जाते थे। इस सिचुएशन में सामने वाले व्यक्ति ने कॉल किया, जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, मैडम जी संभल कर रहिएगा, कोरोना अपने मोहल्ले में बढ़ रहा है, आपको यदि कुछ हो गया तो आपके बच्चों का, परिवार का क्या होगा। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं हो सकता। बोले अरे ऐसा मत बोलिए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे ही बोलते हैं और फिर चपेट में आ जाते। मैंने बोला मेरी माँ जब तक बैठी है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्या है आपकी माँ में जो आपकी प्रोटेक्शन करेगी। मैंने बोला यह चैतन्य शक्ति है जो दवा के बराबरी में कार्य कर रही है। उस टाइम पर मुझे सहयोग की कोई ट्रीटमेंट नहीं पता थी कि यदि आपको फीवर आ रहा है तो क्या करना है, कोरोना हुआ तो क्या करना है, खांसी है तो क्या करना है, कुछ नहीं था। पर सिर्फ उसको बोला गया कुछ नहीं हो सकता, हमारा पूर्ण प्रोटेक्शन होगा। हमारे परिवार के कुछ लोगों को हुआ, पर साथ साथ में रहने के बावजूद भी हमें माँ ने पूर्ण प्रोटेक्ट किया। कौन सी बात बता रही थी, भूल गई। बीच में ऐसा उधार 2 मिनट में इनका जी। मेरे घर में कोई आ गया था, इसलिए मुझे माइक बंद करके उन्हें बताना पड़ा है। इस सीमा चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। ये पॉइंट अधूरा रह गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही थी। दीदी आप ये बता रहे थे कि किसी की साड़ी अच्छी देखकर, गहने देख के ये चर्चा हो रही थी। आकर्षण हो जाता है जो हमें हमारी दिव्यत्वा से नीचे ले जाता है, उस परमात्मा के चित्त से दूर ले जाता है। जो हम पर हमला कर सकता है। कोइंसिडेंट हम जिसे कहते हैं, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, 2-4 वर्ड बोल लेती हूँ, जिसे कोइंसिडेंट कहते हैं। अचानक हो गया, जिसका चित्त परमात्मा के ऊपर है, उनका लोग
किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह फिर एक बार नचिकेत का उदाहरण। आग लग गई पर वो परमात्मा में लीन थे, फिर भी रक्षण हो गया, बच गए वो। ऐसा हमारा चित्त जब होता है, उस परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, तो किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति, कोई भी आकर्षण हमें नहीं खिंचाता। पर यदि हमारा चित्त दूसरों का नहीं आ रहा है, पर हमारा ही चित्त जा रहा है किसी के ऊपर, तो मान लीजिए कि हमें देवत्व आ गया है। अब अभी अभी मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया, पता सब चलता है, किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, सब पता चलता है, फिर भी चल रहा है, कार्य हो रहा है। किसी का बुरा भी नहीं लग रहा कि मेरे बारे में उन्होंने ऐसे फीलिंग क्यों की, मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, नहीं लगा। चित्त गया, मेरे बारे में अरुणा दीदी ने कुछ बुरा बोला है, मेरे बारे में कराड़े भैया को बुरा लग गया कि मेरी वजह से इन्हें कष्ट हो गया। कराड़े भैया का कॉल आया था मुझे, क्या हुआ है, पर होकर के भी कुछ नहीं हुआ। थोड़ा टाइम कष्ट हुआ, फिर निकल गया। तो ये जो हमारा एक जो अपने परमात्मा के अंदर चित्त बैठा हुआ है, और उसके पश्चात यदि वो चित्त किसी के ऊपर जा रहा है, तो वो अपने गुणों से सामने वालों को प्रकाशित कर रहा है। ये आप अपने दिनचर्या की गतिविधियों से समझ सकते हैं। इसे देवत्व बोलते हैं। यह देवत्व के स्थिति में हम जब आ जाते हैं, तो पूर्ण शक्तिशाली बन जाते हैं। जब श्री राम जी वनवास में गए थे और उन्हें सीता माँ को छुड़ाने के लिए नदी पार करना थी, कोई वहां पर पुल नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। अब विचार पड़ गया कि कैसे जाएंगे। हम सभी ने रामायण देखी है। तब नल और नील ने पत्थर डाले थे उसके ऊपर, उस भगवान के ऊपर चित्त डाल करके। जब वो परमात्मा से चित्त ही एक रूप हो जा रहा है और उसके पश्चात कोई कार्य हो रहा है, तो वो सहजता से होता है। जैसा कि अभी मीना सिंह ने बोला, मेनका सिंह ने 4 दिन से किसी काम को लेकर के परेशान थे और कैसे काम हो गया पता ही नहीं चला। इस प्रकार की सिचुएशन हमारे अंदर आ जाती है जब वो देवत्व अंदर से स्थापित हो जाता है और प्रगल्भ होते चला जाता है। पता चल रहा है तो उसका अनुभव हमें घमंड भी नहीं करना है कि मेरे अंदर देवत्व आ गया है और मैं ऊंची स्थिति पर बैठा हूँ। ये यदि आ गया है तो फिर आप नीचे इतने जोर से गिरेंगे कि जल्दी उठ नहीं पाएंगे। ये कार्य नहीं करना है। यदि हम में अभी भी कर्ता भाव है, तो योगी कहाँ से। ये चीज मुझ में भी थी। कुछ दिन पहले हम सभी ने देखा था, दिवाली से पूर्व का टाइम था, ध्यान के पीरियड में वाणी लगती थी
और हफ्ते में से एक दिन ऐसा रखा गया था कि आज 6 दिन के अंदर जिस किसी ने जो जो वाणी सुनी है उस वाणी को बताना है। मैंने तो बहुत अच्छी वाणी सुनाई, मैंने तो बहुत अच्छा कार्य किया। इसकी वजह से प्रियंका के, सुषमा दीदी के, न जाने किसके किसके व्यवहार में सीमा का ज्ञान आ गया। आज मैं यदि ये कार्य नहीं करती तो क्या इनके अंदर ये आता था? यदि ये भाव है अपने अंदर आज भी, तो भी हम नीचे आ रहे हैं। ये बाहरी दृष्टिकोण है। आज माँ ने चित्त में डाला, सद्बुद्धि दी और आप लोगों तक पहुंचाया गया। पहुंचाने के बाद में आप लोगों ने उसको व्यवहार में लाया, तो इसमें मेरा क्या श्रेय गया? जो अपना होता है वो तो एक में को बताता ही है। यदि इसमें मैंने बोला इसके लिए उसका ये फायदा हुआ, ये है हमारी सहयोग की शुरुआत ही नहीं है। पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा ताकि जो गलतियां हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं वह गलतियों से उबर पाए और सत्य में स्थापित हो पाए। जिनमें कर्ता भाव है उन्हें सोचना चाहिए, देखना चाहिए क्या कर रहे हैं हम, कौन सी शपथ ली थी। ज्यादा नहीं तो 12 क्लास तक तो सभी पढ़े हुए हैं, एक आध दो होंगे जो नहीं पढ़े हैं। एक ही प्रतिज्ञा की थी सभी ने, भारत मेरा देश है, भारत में रहने वाले सारे भाई बहन, बच्चे बूढ़े मेरे माता पिता भाई बहन हैं। यह प्रतिज्ञा की थी, इतने वर्ष की थी। तो इतने वर्ष में कि क्या हमने इतने दिन या घंटे उस प्रतिज्ञा को निभाया है? एक प्रकार की शपथ ही थी ना वो। इसके प्रति भी कई लोगों को घमंड करने की जरूरत नहीं है कि मैंने किया था। घमंड कर रहे हैं तो शपथ लेने की भी जरूरत नहीं है। वो परमात्मा जानता है कि हमने क्या किया, किसके लिए किया और क्यों किया। जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं, उसे पता है। यदि हम बोल रहे हैं तो उसका क्रेडिट कम हो जा रहा है, उसका फल कम हो जा रहा है। बोलना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ। अपने हृदय के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि हृदय में शिव रूपी आत्मा का स्थान है। जब यह हृदय मस्तिष्क पर कार्य करता है, जो कर सकता है, इसी जरिए से प्रेम करुणा का स्रोत बहता है। हमने खुद के लिए क्या किया यह जताने की भी जरूरत नहीं है। इनाम मिलना चाहिए, यह
आशा भी नहीं रखनी चाहिए। या फिर जो भी कार्य आज अपने ग्रुप के ऊपर चल रहा है, इसका मुझे इनाम मिलना चाहिए, इसका पारितोषिक मिलना चाहिए। इस प्रकार की आशा भी हम में से किसी में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी आशा से हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो वो भी निरर्थक है। इस प्रकार की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। यदि ऐसी उम्मीद लग रही है तो मान लीजिए कि यह मस्तिष्क किसी तुच्छ चीजों में आकर्षित हो गया है। तीन महामंत्र, इसके पश्चात का भाग कल सब हम आत्मसात करेंगे, समझेंगे।